morning everyone. Hello Standard 3rd. In this sessions we will learn about the exercise of the chapter number 12, the story of the road. हम इस कहानी को पढ़ चुके हैं। एक सड़क की कहानी क्या थी जो बहुत ही मज़ेदार थी। इस सेशंस में हम डिस्कस करेंगे इस कहानी की जो सारी एक्सरसाइज है। लेट्स बिगिन विद द न्यू वर्ड्स। इसमें जो नए वर्ड्स हैं वो कौन से हैं? न्यूज़पेपर यानी कि अखबार, क्यूकम्बर्स यानी कि ककड़ी, कैबेज यानी कि कैबेज, पोटैटोस यानी कि आलू, रेडिश यानी कि मूले, कॉलीफ्लावर यानी कि फ्लावर की सब्जी, और फुलिश फुलिश यानी कि होता है मूर्ख, जिसको हम फुलिश कहते हैं, रेडिश यानी कि मूले। तो यहाँ इस कहानी के जो न्यू वर्ड्स और हार्ड वर्ड्स थे वो कंप्लीट होते हैं। अब देखते हैं इस कहानी में जो क्वेश्चन आंसर है। रीडिंग इज फन। फर्स्ट, व्हाट साउंड डू यू हियर ऑन द रोड इन द मॉर्निंग? तो क्या साउंड्स हमने सड़क पर सुबह सुबह देखे थे? तो साउंड्स ऑफ अ बर्ड्स, साउंड्स ऑफ अ वेजिटेबल मैन एंड चिल्ड्रंस यानी कि चटर, फिर चिरप, लाइक दैट। सेकंड, व्हाट इज द वेजिटेबल मैन सेलिंग? यानी कि जो सब्जी वाला था इस कहानी में वो कौन सी सब्जी बेच रहा था? सो द वेजिटेबल मैन वॉज सेलिंग द पीस, पोटैटोस, कॉलीफ्लावर्स, रेडिश एक्सेट्रा। थर्ड वन, वाई इज द रोड अनोयड विद द क्रो? यानी कि हमें पता है कि ये सड़क था वो एट द एंड ऑफ अ स्टोरी इस कौवे की आवाज़ से परेशान हो चुका था कि जागो जागो, क्योंकि ये कौवा ऐसे ही कहता था ना, वेकअप वेकअप। तो वो चिढ़ चुका था अब ये सड़क। नेक्स्ट है टॉक टाइम। फर्स्ट, स्टॉप, लॉक एंड लिसन। Stop, look and listen. Before you cross the street, you use your eyes, use your ears, and then use your feet. Talk about how would you cross the road. क्या कहा है कि जब भी आप रोड क्रॉस करो तो अपनी आँख और अपने कान खुले रखो, क्योंकि यदि आपको ठीक से नहीं दिखाई देगा कि कौन सा व्हीकल आ रहा है तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है। यदि आपको ढंग से हॉर्न की आवाज़ नहीं सुनाई दी तो उसमें भी आपको दिक्कत हो सकती है। आपको बात करनी है कि आप है वो रोड किस तरह से क्रॉस करते हो, तो आपको बहुत ही ध्यान से देखकर रोड क्रॉस करना है। सेकंड, कैन यू मेक द साउंड विच यू हियर व्हेन यू वॉक ऑन द रोड? टॉक अबाउट दैम। क्या कहा कि क्या आप ऐसे साउंड, ऐसी जो आवाज़ है जो सुन सकते हो और जो सड़क पर चलती है? तो ऑफ कोर्स हम भी कई बार ऐसी आवाज़ सुनते हैं ना। जब आप स्कूल आते हो तो आप भी सब्जी वाले की आवाज़ सुनते हो, एज वेल एज आप इस अखबार वाले की भी आवाज़ सुनते हो, तो हम भी ऐसा सुन सकते हैं। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है थर्ड, यूज कैन एंड कैन नॉट अल्टरनेटिवली इन द फॉलोइंग सेंटेंस। देखो यहाँ अब है हमें एक कैन का यूज़ करना है। कैन है वो ऑलवेज किसी आदमी की फिजिकल कैपेबिलिटी को इंडिकेट करता है। कैन यानी कि मैं ये कर सकता हूँ, और कैन नॉट यानी कि मैं नहीं कर सकता। लेकिन एक बात याद रखना, कैन है वो ऑलवेज फिजिकल एबिलिटी को ही इंडिकेट करेगा। यानी कि यदि कोई आदमी हैंडीकैप है तो वो बैग नहीं उठा सकता, लेकिन यदि वो फिजिकली एबल है तो वो उठा सकता है। आई होप समझ गए। तो हमें भी यहाँ कैन और कैन नॉट का यूज़ करना है। आई कैन हीयर द साउंड ऑफ कार्स। देखो हम है वो कार की आवाज़ को सुन सकते हैं, तो फर्स्ट में आएगा कैन, क्योंकि हमारे ईयर है, मैंने कहा था ना, फिजिकल एबिलिटी को ही इंडिकेट करेगा जनरली। तो कान है वो ठीक है, तो हम कोई भी आवाज़ सुन सकते हैं। उसी तरह आई कैन हीयर द ट्रेन विसल, हम ट्रेन की विसल को भी सुन सकते हैं। आई कैन
hear the wind blow, हवा की आवाज़ को सुन सकते हैं. I can hear the clock, हम घड़ी की आवाज़ जो अलार्म की आवाज़ सुन सकते हैं. I can hear the sound of feet. हम कोई भी आदमी यदि एंटर होता है तो उसके पाँव के पंजे की भी आवाज़ सुन सकते हैं. I can hear the sound of moving chairs, यानी कि कोई चेयर है वो ऐसे मूव कर रहा है तो उसकी आवाज़ भी हम सुन सकते हैं. पर I can not, yes, and I can hear द डॉग्स बार्किंग, हम कुत्ते के भौंकने की भी आवाज़ सुन सकते हैं. यदि कोई मान लो कि फिजिकल अनएबल हो तो वो जनरली कैन नॉट लिख सकता है, यानी कि ये इन जनरल मैटर है, सिर्फ आपको एक एग्जांपल बता दिया इसलिए. अब जो एक्सरसाइज है वो है सॉन्ग टाइम, यानी कि देखो सॉन्ग दिया है जो आपको सिर्फ ऐसे पढ़ना है, गाना है. Let's sing. The bus. The wheels on the bus go round, 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 round. The wheels on the bus go round, round, round all through the town. यानी कि बस के जो पहिए होते हैं वो ऐसे सभी जगह राउंड राउंड चलकर पहुंचाती है. The horns on the bus goes bip bip bip. The whippers on the bus go swish swish swish, यानी कि बस की हॉर्न की आवाज़ बिप बिप बिप. The money on the bus goes clink 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 clink. The babies on the bus go wah 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 wah, यानी कि बस में कई सारे जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्राई करते हैं तो उसकी आवाज़ ऐसी होती है. The driver on the bus says move on back. The bells on the bus go ding ding ding. The windows on the bus go up and down. यानी कि बस का जो ड्राइवर होता है वो क्या होता है, पीछे हटो, मूव ऑन बैक. और बस की जो बेल होती है वो कैसी होती है, डिंग डिंग डिंग, जो उसकी आवाज़ यहाँ बताई है. The windows on the bus go up and down, यानी कि बस की जो खिड़कियाँ होती है कैसे ऊपर नीचे हम करते हैं ना, अप एंड डाउन. तो यहाँ छोटा सा सॉन्ग था अबाउट द बस, जो यू ऑल नो अबाउट द बस. नेक्स्ट एक्सरसाइज टीम टाइम. लेट्स एक्ट. देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज लेट्स एक्ट द रेस. रेस के बारे में है. I am going home in a bus. There is a railway line alongside the road. क्या कहा कि मैं बस से घर जाता हूँ और उसके अलोंग साइड, सामने वाली साइड पर एक रेलवे लाइन है. लुक देयर इज अ ट्रेन कमिंग. अब देखो ट्रेन भी आ रही है घर जाने के लिए. आई टेल द बस ड्राइवर गो फास्टर देन द ट्रेन. यार ये कोई लड़का है, इसने बस ड्राइवर को कहा कि चलो ट्रेन से भी फास्ट चलो. बट द ड्राइवर स्लोज डाउन. ड्राइवर तो धीरा ही चलाता था. आई मस्ट स्टॉप, देयर इज अ रेलवे गेट. आई मस्ट स्टॉप सेज द driver. The train whistle loudly. I am first, it says. और ट्रेन है वो पहुंच गई पहले. यानी कि बस और ट्रेन्स में यदि हम जाए कहीं भी तो ऑलवेज हमें ट्रेन है वो स्पीडली पहुंच जाती है. सो यहाँ ये छोटी सी रेस के बारे में बताया. द रेस बिटवीन बस एंड ट्रेन ट्रेन वन लाइक दैट. तो फिर ये लड़का है और ट्रेन जब पहुंच जाती है उसके डेस्टिनेशंस पर तो ऐसे विसल बजाती है तो ट्रेन है वो विन हो गई. अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है. यहाँ एक पिक्चर दिख रहा है, ब्यूटीफुल पिक्चर. लुक एट द पिक्चर एंड राइट 4 sentences अबाउट व्हाट यू सी. तो हमें 4 वाक्य लिखने हैं, 4 सेंटेंस लिखने हैं अबाउट दिस पिक्चर. देखो फर्स्ट हमें ऑलरेडी दिया है आई कैन सी अ ट्री. देखो यहाँ जो ट्री है उसके बारे में लिखा है कि मैं इस पेड़ को देख सकता हूँ. तो हमें क्या लिखना है यहाँ, दूसरे 3 सेंटेंस हम ये लिखेंगे आई कैन सी द 2 cars ऑन द रोड. फिर हम थर्ड सेंटेंस लिखेंगे there is a beautiful
लेक बिसाइड्स द रोड। और फोर्थ सेंटेंस हम लिखेंगे देर इज अ 3 ट्रक ऑन द रोड। तो ये छोटा सा पिक्चर को हमें डिस्क्राइब करना था, क्या करना है। और ये भी लिख सकते हैं दिस पिक्चर इज अ ब्यूटीफुल, दिस पिक्चर इज अ वेरी ब्यूटीफुल। तो यहाँ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। यदि आपको इस पिक्चर के बारे में यदि कोई दूसरी मैटर लिखनी हो, दूसरा सेंटेंस लिखना हो जो आपको पसंद है, सो यू कैन राइट इन योर ओन लैंग्वेज। तो यहाँ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, एज वेल एज हमारा जो चैप्टर नंबर 12 है द स्टोरी ऑफ द रोड, वो भी कंप्लीट होता है। इस चैप्टर की आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, देन आप उसको वर्कबुक में लिखना है। तो आज के सेशंस के लिए इतना ही। सो टिल देन हैव अ नाइस डे टू ऑल।